Hello to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माई लवली ऑडियंस ऑन माई यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी एक सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन के टाइम में वो नोट्स आपको रिवाइज करने में, सभी कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में बहुत हेल्प करे। तो अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है क्लास 12th का एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और इस सीरीज का ये 5th पार्ट है। और यहाँ पर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अभी तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली अगर मैं आज के टॉपिक की बात करता हूं तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे वेक्टर्स के बारे में। हम वेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और हमारे क्लास 12 के हिसाब से यहां पर हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं थोड़ा सा एक वेक्टर के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये वेक्टर है क्या, तो वेक्टर कुछ और नहीं, ये एक तरह का डीएनए सेगमेंट ही होता है। तो आप कह सकते हो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए या इट इज अ डीएनए सेगमेंट। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या होता है? तो पहला बात हमने अंडरस्टैंड किया वेक्टर के बारे में कि ये एक तरह का सेगमेंट ऑफ डीएनए या डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? तो वेक्टर्स जो होते हैं ना वो एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ कैरियर। ठीक है, वो किसकी तरह काम करते हैं? कैरियर की तरह काम करते हैं टू कैरी द फॉरेन जीन, टू कैरी द फॉरेन, और इसी को आप बोल देते हो डिजायरेबल, और इसी को आप बोल देते हो एलियन जीन और जीन डीएनए सेगमेंट। तो हमने वेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया कि वेक्टर क्या है, तो एक स्मॉल डीएनए सेगमेंट है। ये किसकी तरह एक्ट करता है या किसकी तरह बिहेव करता है? तो ये एक तरह का कैरियर की तरह काम करता है जो आपके फॉरेन या डिजायरेबल या एलियन जीन को कैरी करके किसके अंदर ट्रांसफर करता है? किसके अंदर ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल अगर हमने बात किया तो ये होस्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक जो है नेचर इसका क्या होगा? प्रोकैरियोटिक नेचर होगा, और दूसरा क्या नेचर होगा? यूकैरियोटिक होस्ट। यहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वेक्टर के बारे में हमने एक बहुत बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड किया कि वेक्टर एक तरह का स्मॉल डीएनए सेगमेंट है, ये कैरियर की तरह काम करते हैं। मींस कैरियर की तरह क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे डिजायरेबल जीन को कैरी करके किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं? तो होस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बात तो सभी को समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दूं बच्चे, तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहां पर मेजरली दो तरह के वेक्टर को कैटेगराइज किया गया है। एक को बोला गया है क्लोनिंग वेक्टर, और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं बच्चे एक्सप्रेशन वेक्टर। अब देखो दोनों टर्म में डिफरेंस ये है कि जब हम क्लोनिंग वेक्टर को यूज करेंगे तो हमारा डिजायरेबल जीन क्या होगा? डिजायरेबल जीन या डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट का केवल और केवल क्या होगा? क्लोनिंग होगा। मींस क्लोनिंग पर्पस से हमने किसको यूज किया? क्लोनिंग वेक्टर को यूज किया। और जब हम किसी एक्सप्रेशन वेक्टर को हम यूज करते हैं तो एक्सप्रेशन वेक्टर का पर्पस क्या होता है कि वो जीन को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो डिजायरेबल जीन और डीएनए सेगमेंट को क्या किया जा रहा है? एक्सप्रेस किया जा रहा है।
अब दोनों में डिफरेंस हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर देते हैं कि यहाँ पर सपोज आपके पास एक शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है, तो जब आप किसी एक क्लोनिंग वेक्टर को आप लेके यूज़ कर रहे हो तो क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली क्या करेगा, इस डिज़ायरेबल जीन की नंबर ऑफ रेप्लिका कॉपी जनरेट कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है? मींस यहाँ पर क्लोनिंग जो प्रोसेस है वो क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर की, तो सपोज जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है वो किसी वेक्टर मॉलिक्यूल वेक्टर के साथ क्या करेगा, ये जीन को एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। सपोज ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन वेक्टर है, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफ़र इनटू होस्ट। ठीक है, तो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र इनटू होस्ट। ठीक है, अब यहां पर जो ये जीन है ना आपका, जो एक डिज़ायरेबल जीन है, ये आप कह सकते हो एक स्पेसिफिक जीन सेगमेंट है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, तो एमआरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, और एमआरएनए फर्दर ट्रांसलेट होगा और ये क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोसेस चलती है, मींस डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होता है एमआरएनए के फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो इसी हम प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब इस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक पर्पज हो सकता है। सपोज ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जो पर्पज है ये थेरेपेटिक प्रोटीन है, थेरेपेटिक प्रोटीन है, तो इसके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो कि कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से इस प्रोटीन को आप लार्ज स्केल में क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ वेक्टर दो तरह के हैं, एक वेक्टर जो है क्लोनिंग पर्पस से हम यूज करते हैं, दूसरे वेक्टर को हम बात करते हैं क्या, एक्सप्रेशन वेक्टर। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और देता हूं कि अगर मैं बात करता हूं वेक्टर के बारे में, और वेक्टर क्या है, एक तरह का डीएनए सेगमेंट है जो हमारे डिजायरेबल जीन या स्पेसिफिक जीन या एलियन जीन को क्या करता है, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये हमारा क्या आ गया, होस्ट आ गया। ये बात समझ में आ रहा है? अब होस्ट भी हमारे दो टाइप के यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया। एक को हमने बोला बच्चे प्रोकैरियोटिक होस्ट, और दूसरे को बोला यूकैरियोटिक होस्ट। अब देखो प्रोकैरियोटिक होस्ट में आप जनरली किसकी बात करते हो, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, या हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ई कोलाई। ठीक है, और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में जो हम वेक्टर की बात करते हैं वो वेक्टर क्या है बच्चे, तो यूकैरियोटिक नेचर आप ईस्ट के बारे में अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, अब देखो जो यूकैरियोटिक वेक्टर है, यहाँ पर जो प्लांट बेस्ड वेक्टर या वायरल बेस्ड वेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम दो तरह के वेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर ईस्ट की तो एनिमल बेस्ड होगा, और प्लांट बेस्ड हम वेक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जो वेक्टर अंडरस्टैंड करेंगे, जो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर हम प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इसी का हम एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर थोड़ा सा बात किया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक होस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक होस्ट क्या हम लेके चल रहे हैं, ई कोलाई। और ई कोलाई में जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली आपका प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं PBR322। PBR322 क्या है, एक तरह का वेक्टर मॉलिक्यूल है, एक तरह का क्या है,
वेक्टर मॉलिक्यूल है। मीन्स हम इस वेक्टर को यूज करके जो जीन को ट्रांसफर करेंगे वो कहाँ कर रहे हैं, ई कोलाई के अंदर। और ई कोलाई क्या है, एक तरह का प्रोकैरियोटिक होस्ट है। ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सपोज एनिमल सेल और हम बात करते हैं प्लांट सेल, तो यहां पर जो एनिमल सेल और प्लांट सेल एक तरह के क्या हैं, सपोज चलो हम यहां पर ईस्ट भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ईस्ट क्या है, एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, तो ये सभी एक तरह के क्या हैं, यूकैरियोटिक होस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ होस्ट। एज अ होस्ट क्यों, क्योंकि इसी होस्ट के अंदर आपका वेक्टर मॉलिक्यूल जो है जीन को इनकॉर्पोरेट करेगा और वो जीन का स्पेसिफिक पर्पस होगा, मीन्स या तो वो जीन की नंबर ऑफ रेप्लिका कॉपी हम जनरेट करेंगे या उस जीन को एक्सप्रेस करेंगे किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्म में, और उस प्रोटीन का कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन हो सकता है, लाइक सपोज एंटी कैंसरस काम कर सकती है या कोई भी उस प्रोटीन का थेरेपेटिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल्स की बात करते हैं या ईस्ट सेल्स की बात करते हैं, तो यहां पर हम ब्रॉडली इस कैटेगरी को दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं कि मीन्स यहां पर दो डिफरेंट टाइप के हम वेक्टर यूज कर सकते हैं किसी भी यूकैरियोटिक होस्ट के लिए। तो यहां पर हम बात करते हैं प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर और दूसरा हम बात करते हैं वायरल बेस्ड वेक्टर। ये बात क्लियर है। अब देखो, प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर में हम यहां पर जो एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं, इसका क्या है एग्जाम्पल, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड में अगर हम बात करते हैं किसकी, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। तो टीआई प्लाज्मिड का एग्जाम्पल क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एक तरह का क्या है, वेक्टर की तरह हम इसको यूज करेंगे। मींस ये एक तरह का जो है स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करेगा किसमें, किसी भी प्लांट सेल, किसी भी एनिमल सेल, किसी भी यूकैरियोटिक होस्ट। और जनरली जो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को यूज करते हैं ना, वो हम किसमें जीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो प्लांट सेल्स में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये बात समझ में आ रहा सभी को। अब देखो, यहां पर अगर मैं दूसरे कैटेगरी की बात करूं कि जो वायरल बेस्ड वेक्टर हैं, वायरल बेस्ड वेक्टर भी यहां पर दो फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मींस वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वायरल बेस्ड वेक्टर का जो फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAMV, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका फुल फॉर्म हमने बात किया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस। तो जेमिनी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और इन वायरल बेस्ड वेक्टर का हम बेसिकली जो यूज करते हैं ना, बेसिकली जो हम यूज करते हैं जीन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसमें, एनिमल सेल के लिए। तो देखो, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों क्या है, यूकैरियोटिक होस्ट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इन ऑर्गेनिज्म को आप किसकी तरह यूज कर रहे हो, होस्ट की तरह यूज कर रहे हो। अब अगर एनिमल सेल के अंदर किसी भी डिजायरेबल जीन को इनकॉर्पोरेट करना है तो आप CAMV वेक्टर का यूज कर सकते हो और जेमिनी वायरस का यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जीन किसी प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, किसी प्लांट बॉडी के अंदर आपको ट्रांसफर करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप बेसिकली वहां पर किसका यूज करोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। और इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड का एक स्पेसिफिक जीन होता है और उस स्पेसिफिक जीन के अंदर आप अपने डिजायरेबल जीन और
एलियन जीन को क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो और उसे फर्दर प्लांट सेल्स के अंदर क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ताकि वो जीन अपने आप को क्लोन कर सके या एक्सप्रेस कर सके किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्म में। तो यहां तक पूरी जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी है वेक्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने बात किया था PBR322 वेक्टर के बारे में। तो PBR322 जो वेक्टर है वो एक तरह का प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है, प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है। और इस वेक्टर का आप यूज किस में करते हो, तो जब ई कोलाई मींस प्रोकैरियोटिक होस्ट के केस में आप करते हो। ठीक है, तो सपोज अगर आपके पास कोई जीन है, सपोज आपके पास कोई एक जीन है या शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट बोल सकते हो या एक स्पेसिफिक जीन बोल सकते हो। अब इस जीन का सपोज फॉर एग्जांपल आपको क्लोनिंग करनी है, ठीक है, या एक्सप्रेशन करना है, तो आप इसको किसके साथ लाइगेट करोगे, एक वेक्टर के साथ लाइगेट करोगे। तो ये आपका ब्लैक वाला पार्ट क्या है, वेक्टर है, और ये रेड वाला पार्ट आपने अंडरस्टैंड किया है कि क्या है, आपका डीएनए है। अब इसको आप क्या करोगे, क्योंकि वेक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये किसके अंदर, सपोज आपके पास एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या है आपका ई कोलाई प्रोकैरियोटिक होस्ट है। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो होस्ट की तरह यहां काम कर रहा है। अब इस ई कोलाई का भी एक अपना क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, मींस इसका क्या है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये सिंबल क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है वो डबल स्टैंडर्ड होता है वहां पर, लेकिन लीनियर होता है, या और बैक्टीरिया के केस में क्या है, सर्कुलर है। अब होगा क्या कि इस वेक्टर और इस स्पेसिफिक डीएनए के कॉम्प्लेक्स को ही आप क्या बोल देते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या आप बोल देते हो आरडीएनए, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको आरडीएनए भी बोल देते हो। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको क्या करोगे, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करोगे, तो ये आपका एक स्पेसिफिक जीन पूरा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी ई कोलाई को आप क्या बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो गया है, तो इसी ई कोलाई होस्ट सेल को आप क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। बात क्लियर है। देखो यहां पे दो चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि आप यहां पर बात करते हो सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर का आप बेसिकली यूज इसीलिए करते हो ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको। सपोज आपके पास 100 बैक्टीरियल सेल्स हैं, लेकिन उन 100 बैक्टीरियल सेल्स के अंदर किसी सेल के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हुआ है, किसी में नहीं हुआ है, तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे। और सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है ना वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में। अब कैसे करते हैं, तो बेसिकली जो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, सेलेक्टेबल जो मार्कर है वो यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, लाइक टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, और सपोज अगर हम बात करते हैं कि वेक्टर में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे हम ओराई पॉइंट बोलते हैं, मींस ओराई पॉइंट क्या है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस जब सपोज अगर आपका ये ओराई पॉइंट है, ये आपका ओराई पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से ये वेक्टर क्या करेगा, अपने आप को जब रेप्लिकेट करेगा, तो जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो इसके साथ अटैच्ड स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट भी क्या हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ओराई पॉइंट वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है, जहां से रेप्लिकेशन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। दैट पॉइंट कॉल्ड एज ओराई पॉइंट। बात क्लियर है। अब देखो
एक ओराई पॉइंट हो गया, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हो गए लाइक टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, रिपामाइसिन, ये सभी क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर जो हैं वो एक तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं, लाइक ये क्या है, BAMH1, SAL, HIND, तो ये सभी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो अभी तक हमने वेक्टर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड कर लिया है, और अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में हम इन टॉपिक्स को और भी ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं। मार्कर भी दो तरीके से हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर हम मार्कर की बात करते हैं तो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं और साथ में स्क्रीनेबल मार्कर होते हैं, जो हम आगे के सीरीज में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इस चैनल के लिंक को भेजो ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि इस डिजिटल एरा के टाइम में सभी बच्चे जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो सभी बच्चे अंडरस्टैंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो। ठीक है, और ऐसे ही लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करो। थैंक यू।